ये तस्वीरें गवाह हैं भारत के शौर्य की, भारतीय सेना की वीरता की। न ली किसी मासूम की जान, न दुश्मन देश की आवाम को कोई नुकसान पहुंचाया, सीधे दहशत गर्दों के अड्डे तबाह कर दिए। हमला अचूक और आतंक का काम तमाम। आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहलगाम की अपनी नापाक हरकत के बाद पाकिस्तान उल्टे भारत को एटमी पावर की गीदड़ भपकियां दे रहा था। वो ये सोच रहा था कि भारत डर जाएगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने एक ही झटके में खुद सूद समेत कई हिसाब बराबर कर दिए हैं। दहशतगर्दों के आका को रोने पर मजबूर कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, वो खुद को जिंदा बचने पर कोसने लगा। और अगर अब भी पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा हो तो इसके भी और बुरे अंजाम उसे आने वाले वक्त में भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि सरहद और अलग अलग मोर्चे पर ही नहीं, देश के अंदर भी हम तैयार हैं। हर इमरजेंसी से निपटने के लिए पूरी कमर कसे हुए हैं। चाहे फिर बात सिविल डिफेंस की क्यों ना हो, रियल एक्शन से लेकर मॉक ड्रिल तक जारी है। वैसे ही जैसे सेहत के मोर्चे पर हमारी ड्रिल बिना रुके बिना थके हर दिन लगातार जारी रहती है। तो चलिए बीमारियों पर ऑपरेशन सिंदूर की तरह अचूक प्रहार करते हैं। सेहत के मोर्चे पर एक्शन शुरू करते हैं। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। सुप्रभात स्वामी जी। बहुत बहुत अभिनंदन है। हम भी भारतीय सेनाओं की तरह अपने लक्ष्य को बेधते हैं बिना किसी त्रुटि के, बिना जैसे सिविलियंस को नुकसान पहुंचाए, बिना आम लोगों को नुकसान पहुंचाए हमारी सेनाओं ने लक्ष्य हासिल किया। ऐसे ही हम योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से अपने रोग रूपी दुश्मनों को, अपने टारगेट को हम बेधते हैं और बिना साइड इफ़ेक्ट के, बिना कॉम्प्लिकेशंस के हम सारे रोगों से मुक्ति पाते हैं। हमारे DRDO के साइंटिस्ट यहाँ पर हैं, ललित विनायक जी। हमारी बेटी सुनीता यहाँ पर हैं। उसने तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी PCOD को दूर करके ट्विंस प्राप्त किए। यहाँ जो दो बड़ी समस्याएं, पुरुषों का PSA बढ़ना, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होना, और माताओं में CA-125, बहुत लोगों के 200, 500, 5000 तक बढ़ गए थे, उनको हमने ठीक किया। वेट, BP, शुगर, ये तो हम होलसेल में ठीक करते हैं। आज अलग अलग रोगों से, और हमारे श्री भगवान जी तो CRPF में सर्विस करते थे, अब 84 साल के हैं। अब 84 साल में भी आनंद से चलो ये अभ्यास करो। 84 साल की उम्र में अपने आप को संभाले हुए हैं। तो हर आयु वर्ग में बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, माँ बहन बेटियाँ हैं। हमारे बहन को ने खींच के ले आए हमारे एंक्लोजिंग स्पलाइटिस वाले, क्या नाम है, जगदीश जी हैं। इन्होंने तो अप्रतिम लाभ प्राप्त किया। टेढ़े मेढ़े आए थे और बीमारियों को हम सीधा करते हैं। आदमी तो सीधा है। टेढ़े पाकिस्तान को भी हमारी जो है, पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बन गया, उसको सीधा करने के लिए हमारी सेनाएं लगी हुई हैं। इधर तो जल सेना, थल सेना, वायु सेना, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी लगे हुए हैं। और इधर वैसे तो वहाँ की जिहादी सेना और वहाँ के जल्लाद आतंकवादी और पूरे जाहिल नेता, उसने देश को नर्क बना रखा है। ऐसे ही हम रोगों से अपने शरीर भी नर्क बन जाता है। न देह न देश, दोनों को ही नर्क बनने से बचाना है। रोज सूर्य नमस्कार जो कर सके। स्वामी जी ये वाला कार्यक्रम बड़ा जोरदार है। सूर्य नमस्कार न कर सके, अचूक निशाना लगाइए, सिर्फ दहशतगर्दों को निपटाइए कर ले और किसी आवाम को कोई नुकसान ना हो। वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन कर ले। भुजंगासन, सलभासन तो हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा हो गया। भुजंगासन और मर्कटासन मेरुदंड के लिए, मंडूकासन, पवन मुक्तासन पेट के लिए, और प्राणायाम तो शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए, मन आत्मा के लिए, चित्त चेतना के लिए। ऐसे ये योग धर्म और राष्ट्र धर्म का रोज शंखनाद होता है इंडिया टीवी पर। तो ये प्रारंभिक अभ्यास हो गए। थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करने के लिए थोड़ा ये जॉगिंग भी कर लिया करो, कम से कम 2 अभ्यास तो। एक तो ये
स्वामी जी, आप यौगिक बम जो है लगातार फेंक रहे थे, इसलिए मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई आप और तक। अच्छी बात है। लेकिन ये वाला कार्यक्रम बड़ा जोरदार है कि निशाना अचूक लगाओ और सिर्फ दहशत गर्दों को निपटाओ। और जो आपने उसको कनेक्ट किया योग और आयुर्वेद से, वो बड़ा शानदार था कि आयुर्वेदिक दवाएं जो हैं उनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, किडनी पर कोई बुरा असर नहीं डालेगी, पेट खराब नहीं करेगी, और साथ साथ जो बीमारी है उसको निपटा टारगेट को हिट करती है। टारगेट को हिट करती है। ये वाकई कमाल है। स्वामी जी देखिए, पहलगाम की अपनी नापाक हरकत के बाद पाकिस्तान जो है वो भारत को एटमी पावर होने की धमकियां दे रहा था, चलिए। गीदड़ भपकियां दे रहा था, और ये सोच रहा था कि शायद भारत डर जाएगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से एक ही झटके में हमने सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया है। स्वामी जी, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने 9 हमले किए, अचूक निशाने लगाए। ऑपरेशन सिंदूर को कंप्लीट हुआ, पूरा हो गया है, लेकिन सेहत के मोर्चे पर हमारा ऑपरेशन लगातार जारी है। और आज हम स्वामी जी 9 बीमारियों पर निशाना लगाएंगे। और शुरुआत जो है वो ज़रा इम्यूनिटी को मजबूत करने से कर लेते हैं। एक पूरा यौगिक जॉगिंग का वार्म अप का सेशन तो आपने करवा दिया है। कौन कौन से अभ्यास रोज़ाना कितने किए जाएं ताकि इम्यूनिटी उस लेवल पर रहे कि पहले तो कोई बीमारी सोच ना पाए एंटर करने की? कम से कम 20-25 बार से शुरू करके 100 बार ये भुजंगासन इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। इम्यूनोग्रिट गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिया डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजी तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए मैंने भी ये प्रयोग किया। सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और हनी का प्रयोग। सुबह सुबह गोघृत पान, ये इम्यूनिटी के लिए परम औषधि है। सुबह सुबह अनार का प्रयोग, सेव का प्रयोग, संतरे का प्रयोग। सुबह सुबह वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस या मेडिकेटेड जूस, आंवला, एलोवेरा आदि का जूस सुबह सुबह यही लिया करें। और शरीर के शुद्धिकरण के लिए बहुत गंदगी है। हमारे ललित विनायक जी कह रहे थे बहुत कचरा लेकर के घूम रहा था और सब साफ हो गया। तो देखो, ये कचरा साफ करने का तरीका भी हम बताते हैं। वस्त्र धोती, दंड धोती, कुंजर कर आते हैं। जो कर सके वो ऐसे अथवा ऐसे धीरे धीरे करके 100 बार तक ये कर लेना। रोज जल नीति करें, रोज सूत्र नीति करें। अलग अलग प्रकार से जो अपने शरीर में कचरा घुसा हुआ है, पोल्यूशन का कचरा, प्लास्टिक का कचरा, और खाने पीने की चीज़ों में, आहार में कचरा, विचार में कचरा, व्यवहार में बहुत कचरा है लोगों की ज़िंदगी में। ये सारा कचरा खतरा बन जाता है। ये सारा कचरा भी हम निकालते हैं और रोज़ एक बार सुबह पसीना भी बहाते हैं। तो इसके लिए भुजंगासन और रिलैक्स होने के लिए फिर ये मरकट आसन, ये तो सब रोज कर लिया करें तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो आपका लीवर, आपकी किडनी, आपकी आंतें, पेनक्रियाज, लंग, थायराइड, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हड्डियां, रस, रक्त, मांस, वेद, अस्थि, मज्जा, पूरा सप्त धातु, आपके पूरे के पूरे 37 ट्रिलियन सहस्त्र चक्र अवतार 72 और 72,10,201 नाड़ियाँ, पूरा शरीर ऊर्जा से लबरेज रहेगा, आप्लावित रहेगा। ऐसे ये मरकट आसन रोज करना तो इम्यूनिटी आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी। जितना प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, प्रकृति के साथ हमारा तालमेल, हमारा तादाद में अच्छा रहना चाहिए। प्रकृति से दूर हटने पर विकृतियाँ आती हैं। प्रकृति के अंग संग जीने से हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। और जैसे दूर हटते हैं तो तमाम तरह के रोग रूपी आतंकवादी अपने को भीतर से ही घेर घोट लेते हैं। ये भीतर बाहर के सारे आतंकवादियों को पस्त करना ही पड़ेगा, तभी देह को और देश को खतरे से बचा पाएंगे। स्वामी जी, भारत ने देखिए पाकिस्तान की नापाक जमीन पर कदम रखे बिना, हमारा एक भी जवान वहां गए बिना, बॉर्डर के इस पार से ही दहशतगर्दी मुल्क के अंदर आतंकियों को, उनके ठिकानों को तबाह कर दिया। उसी तरह सबसे पहले अगर शुगर और बीपी, अगर इस पर यौगिक स्ट्राइक कर ली जाए तो बाकी जितनी और बीमारियां हमारे शरीर में हैं उस पर अपने आप ही आक्रमण हो जाता है।
क्योंकि एक शुगर बीपी ऐसी बीमारी है जिसके एक बार शरीर में अगर हो जाए ना, हाँ, तो फिर BP, बाकी शुगर बीमारियों की ठीक वो कर है ना, लेंगे खानदान तो अपने आप बाकी बढ़ने भी लगता है। शरीर के ऑर्गन्स को जी। बचा लेंगे। बीपी शुगर से हमारे शरीर की जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, खास करके लिवर है, किडनी है, लंग है, थायराइड है, हार्ट है, आँखें हैं, ये सब पर दुष्प्रभाव पड़ता है। डिजीज़ और डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस और उसके उपचार के लिए हम जो ड्रग्स लेते हैं, उन ड्रग्स और ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। इससे बचाना है तो ये पवन मुक्तासन ऐसे, और ये बीपी के लिए भी शुगर के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा है। मरकटासन ये बीपी के लिए अप्रतिम है, रिलैक्स होने के लिए ना। बीपी के लिए मुक्तावटी और लौकी का जूस दे देते हैं, शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस और मधुनाशनी मधुग्रीट दे देते हैं। बीपी शुगर के कारण से आंखों पर दुष्प्रभाव हुआ हो तो आईग्रिट वटी, ओहो, मैकुलर डिजनरेशन तक उससे अच्छा हो जाता है। किडनी पर दुष्प्रभाव हुआ हो रिनोग्रिट, लिवर पर दुष्प्रभाव हुआ हो तो लिवोग्रिट, पूरा इम्यून सिस्टम वीक हुआ हो तो इम्यूनोग्रिट, और फ्रोजन शोल्डर जैसी बीमारियां हुई हो तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडिया, सहजना, कोई भी एक जड़ी बूटी का रस पी लो। और हाँ, ये बीमारियां अंदर से शरीर को कमज़ोर करती है, बीपी शुगर। इसके लिए प्राकृतिक आहार बहुत ज़रूरी है। तो एक तो लेट करके पवन मुक्तासन और ये मरकटासन, और एक ये बड़ा इजी आसन है उत्तान पादासन। पैरों को उठा करके 1 फीट की ऊंचाई पर ऐसे रोक करके रखना, और अभ्यास के बाद यदि हो सके कपालभाति भी करना, और थक जाएं तो इस सेतु बंद कर देना। लेट करके कम से कम ये 2-3 आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंद, रिलैक्स होने के लिए मरकटासन, और बैठ करके मंडूक आसन, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मंडूक आसन तो ऐसे शुगर के लिए, और शशकासन जो है बीपी के लिए। तो ये आसनों का ऐसे सतत प्रवाह चलता रहे तो फिर बीपी, शुगर और उनकी कॉम्प्लिकेशंस जरा सा भी नहीं रहेंगे। शरीर के अंदर ऐसी ये छोटी छोटी बीमारियां अंदर से फिर तोड़ फोड़ कर देते हैं। ये सारी अंदर की टूट फूट, अंदर का पूरा मेंटेनेंस, अपने तन मन जीवन में जो पूरी उथल पुथल अंदर चल रही है, जैसे बाहर बहुत तरह के खतरे हैं, ऐसे भीतर भी रोगों का खतरा है, विकारों का खतरा है, अंदर क्लेशों का खतरा है। सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जैसे कुछ बड़ी बीमारियां, बीपी, शुगर, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग आदि की बीमारी, ऐसे अपने शरीर में कुछ दैहिक, कुछ ऐन्द्रिक, कुछ मानसिक बीमारियां हैं। उन सारे रोगों को मैंने कहा यौगिक स्ट्राइक से आप हिट करते हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए किसी बीमार, योग की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की 3 सेनाएं हमारे पास भी हैं। जी जी, किसी बीमार व्यक्ति को सेहतमंद हो जाने के बाद जब उसकी सीटी या उसका एक्सरे दिखाया जाता पहले और बाद का, तो जो फर्क होता है कुछ वैसे ही फर्क अब मैं दिखाने जा रहा हूं। एक बड़ी खबर है स्वामी जी, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी है, और सैटेलाइट तस्वीरें जो आई हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे 2 बड़े आतंकी संगठनों के जो ठिकाने हैं उन्हें तबाह कर दिया गया। ये तस्वीरें जो हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये मुरीदके की और बहावलपुर की हैं। मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर है, इसका सरगना हाफिज सईद है। मुरीदके में न सिर्फ हेडक्वार्टर है बल्कि लश्कर का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर भी बताया जाता है, और इसे कल हुए ऑपरेशन में तबाह कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। बहुत ही प्रिसाइज्ड तरीके से हमारी सेनाओं ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, ऑपरेशन सिंदूर। और ये 2 अलग अलग तस्वीरों में फ़र्क साफ दिखाई दे रहा है। बीमारी जो पहले थी वो बीमारी जब ख़त्म कर दी गई, उसके बाद अब सब कुछ साफ सुथरा सा दूसरी तस्वीर में स्वामी जी दिखाई दे रहा है। ये हाफिज सईद, ये अजहर, मुझे लगता है इनको जन्नत में की बहुत जल्दी पड़ी हुई है। तो जन्नत में तो जगह मिलेगी नहीं, इनको तो जहन्नुम में भी नहीं मिलेगी।
लेकिन वहाँ इनको जल्दी भेज देना चाहिए। इनके कुटुंब कबीले को तो भेज दिया, बेचारे यहाँ के लिए तड़पते रहेंगे। कह भी रहे थे हे खुदा हे अल्लाह मुझे भी बुला लो, तो उसको भी जल्दी उनके प्रियजनों के पास भेज करके बड़ी शांति मिलेगी, पाकिस्तान को भी शांति मिल जाएगी। अंदर भी पूरे देश में इन्होंने जुल्म जाती करके, नाइंसाफ़ी करके पूरे देश में तबाही मचा रखी है और बगावत हो रही है, चाहे पंजाब सिंध हो, चाहे POK हो, चाहे पख्तून हो, चाहे बलूचिस्तान हो। वैसे ही टूटा पड़ा है ये मुल्क तो। लेकिन अब देखो कितना अच्छा होता यदि वहाँ की सेना और वहाँ की सरकार इन आतंकवादियों के ठिकानों को खुद तहस नहस कर देती और एक कसम खा लेती कि आगे से हम कोई भी आतंकवादी गतिविधि नहीं करेंगे और अपना देश अच्छा कर लो। हमसे छेड़छाड़ करके हमारे निर्दोष नागरिकों को मार के तुमको मिलता क्या है? लेकिन कहते नहीं विनाशकाली विपरीत बुद्धि दुर्बुद्धियों को कौन समझाए। बस उनके लिए तो हमारी सेना ही उनका उपचार है। हमारे मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी उनके लिए एक समाधान है और चलता रहेगा कार्यक्रम। इसलिए हम योग धर्म की और राष्ट्र धर्म की और साथ साथ बात करते हैं हम बीमारियों के उपचार की भी। और आपने बाहर का भी अक्सर ही दिखाई दिया, जो इन्होंने ठिकाने बना रखे थे तबाही के, वो भी उड़ा दिया। तो स्वामी जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जो है भारत के खिलाफ कई तरह के प्रोपेगेंडास चला रहा है। ऐसे में अवाम की धड़कनें बढ़ सकती हैं और दिल का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत तरह की बातें उल्टी सीधी की जा रही हैं, तो ज़रा लोगों के दिल को मजबूत करने के कुछ उपाय करवा दें, कोई एक यौगिक सेशन करवा दीजिए। देखो, दिल को मजबूत करने के लिए एक तो अपने दिल में विश्वास होना चाहिए। हमारा देह और हमारा देश यदि मजबूत है तो फिर कोई खतरा नहीं है। तो कुछ लोगों का दिल ऐसे ही कमज़ोर होता है, माने उनमें कोई स्ट्रोक नहीं होता है, उनमें इजेक्शन फ्रैक्शन उनका ठीक है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी ठीक है, धड़कन भी ठीक है, कोई कैल्सिफिकेशन नहीं है, हार्ट इलाज नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ ऐसे ही दिल कमज़ोर हो रखा है। तो फ़क्र कीजिए, आप एक महान देश के महान नागरिक हैं, आप महान पूर्वजों की महान संतान हैं। तो ऐसा, और हाँ, ये जातीय एकता के लिए, मजहबी एकता के लिए, देश की वैचारिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक और राष्ट्रीय एकता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब एकता के स्वर में जुड़े रहें। हमारे पूर्वज एक हैं, हमारा वतन एक है, हमारा विचार संस्कार एक है, हमारे भीतर मानवीय मूल्य, जीवन मूल्य एक है। तो ये तो एक भावनात्मक रूप से हृदय की मजबूती की बात की। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है उनको हम कार्डियोग्रिट देते। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, कार्डियोग्रिट खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद अर्जुन आरिष्ट या अर्जुन घनवटी देते हैं। लौकी कल्प भी कराते हैं, बड़ा अच्छा होता है। उससे तो हार्ट के ब्लॉकेज, हार्ट एनलार्ज हुआ हो, हार्ट के अंदर कैल्सिफिकेशन हो, ये भी एकदम अंदर तक धो देती है। लौकी ना अंदर तक बॉडी की धुलाई कर देती है, सफाई कर देती है। फिर ये गोमुखासन हार्ट के लिए परम औषधि है। जिनसे गोमुखासन न बन पाए वो कम से कम ऐसे हाथ ऐसे कर ले, ऐसे, ये बड़ा अच्छा है, ऐसे ऐसे। और आज भी यहाँ पर अभी भी बड़ी हल्की हल्की हवाएं बह रही हैं। यहाँ तो एक स्वर्ग जैसा वातावरण है। वैसे तो स्वर्ग जैसा वातावरण तो जो है पाकिस्तान में भी था। कितने अच्छे प्रांत थे उसके, POK से लेकर के बलूचिस्तान पूरे प्राकृतिक संपदाओं से भरा पड़ा है। पंजाब से लेकर के, सिंध से लेकर के सब अच्छे ही थे, लेकिन अपने कर्मों से हम अपने देह को और देश को नर्क बना सकते हैं। वहाँ के ऐसे ही कुछ बुरी सोच वाले लोगों ने वहाँ, चाहे वहाँ कराची हो या लाहौर हो, वहाँ पर त्राहिमाम मचाई हुई है। हमें अपने शरीर के रोगों को मिटाने के लिए स्वामी जी कोई बात नहीं, टेरर कैंप तो तबाह कर दिए गए हैं, इतना कर ले जो इतना भी न कर पाए। योग कैंप लगाएंगे आपका और सब सारी जो परेशानियां हैं वो दूर कर दी जाएंगी। हाँ, अगला कैंप
लाहौर में और अगला गुरुकुल कराची में ही खोलेंगे और वहीं से इंडिया टीवी का हेड ऑफिस बना करके वहीं से समाचार पढ़ा करेंगे वहीं से आपकी अदालत में। और आज की बात में मोदी और मुसलमान और सारा हिंदुस्तान एक है, क्योंकि मैंने कहा हमारा पूर्वज, हमारा संविधान, हमारा जो है विचार भाव संस्कार एक है। तो और सत्य सनातन का उद्घोष मीनाक्षी जी वहीं से करेंगे। फिर तो कपालभाति, होले होले, अनुलोम विलोम, ये सब हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा संस्कार, अच्छा स्वभाव, ये हार्ट के हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से युक्त स्वप्नाओ बोध से योगो भवति दुखा, ये योग का मार्ग है। अच्छा स्वामी जी, देखिए सरहद की हिफाजत हो या सेहत का मामला, हर मोर्चे पर हमें पूरी तरह से अलर्ट होना चाहिए और इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। और देखिए मॉक ड्रिल भी लगातार हम कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें स्वामी जी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन तैयारियां लगातार की जा रही हैं किसी भी हालात से निपटने के लिए। लेकिन ऑपरेशन सेहत इंडिया टीवी पर लगातार चल रहा है, लगातार जारी है, क्योंकि लड़ाई कैसी भी हो मजबूत कद काठी ज़रूरी है। तो ज़रा शरीर को सुडौल कैसे बनाया जाए, फौलादी कैसे बनाया जाए, नस और नाड़ियों का मजबूत होना, मसल्स का मजबूत होना, ये सब भी बड़ा ज़रूरी है। तो देखो, शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक तो पावर योगा का सेशन रोज करना है, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, पावर योग रोज करा देते हैं। अपने कद काठी को अच्छा रखने के लिए और कुछ जो मुटिया गए हैं मोटे मोटे, उस मोटापा को भी खदेड़ना है। जितने भी रोग हैं ये दुश्मन है, इनको पाल पोस के मत रखो। ये मोटापा क्या है? भीतर का आतंकवादी है ये भीतर का जिहादी है, ये भीतर का लश्कर तोयबा है, हाँ, ये भीतर का हाफिज सईद है, ये अजहर मसूद है, ये हाँ, इसको खदेड़ो। ऐसे ये किया करो, फिर ये किया करो, मैदो हर वेट को लिया करो, थोड़ा गर्म पानी पिया करो। नस नाड़ियों को मजबूत करने के लिए तो थोड़ा सूक्ष्म है, देखो ऐसे यही कर लो। अश्वगंधा शतावर ले लो, इम्यूनोग्रिट ले लो, अश्वशिला ले लो, दूध दही छाछ जो एकदम सिंपल आहार है ना, बड़ा अच्छा है। ऐसे थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करें, इससे तो नस नाड़ियाँ मजबूत हो जाएंगी। अश्वगंधा शतावर और योग रूपी रसायन, आयुर्वेदो अमृतानाम आयुर्वेदो रसायनानाम, तो आयुर्वेद का रसायन पिया करें। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो, रघुपति के दासा। तो योग रूपी, राम रूपी, नाम रूपी रसायन पी करके मस्त रहा करें और थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लिया करें। और फिर जिनसे बन पाए ना, फिर यह अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो आपने एक पूछा था, हमने दो के दो हाफिज सईद और मसूद अजहर दोनों का ही इलाज एक साथ कर दिया है। रोग रूपी राक्षस है नहीं, तो इनके दोनों के ठोक ठिकाने पूरी जड़ से इनको नेस्तना नबूद करना है। और मैं तो ये कहती हूँ ऑपरेशन सिंदूर एक एक्शन हमने आतंकवादियों के खिलाफ किया है और यहाँ पर रुक जाना नहीं है। लगातार आतंकवाद पर, लगातार जैसे हम अपने शरीर में छिपी हुई बीमारियों पर प्रहार करते हैं, ठीक वैसे ही बॉर्डर के इस तरफ हो या उस तरफ हो, आतंकवाद खुद पालने वाले आका हो, आतंकवादी हो, या फिर कश्मीर में बैठे हुए OGW हो, यानी कि उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हो, प्रहार सब पे बराबर करना होगा। लेकिन स्वामी जी, शरीर के अंदर के दुश्मनों की हम बात कर लेते हैं। देश के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन है मोटापा और इसका खात्मा हमें सबसे पहले करना होगा, क्योंकि अगर एक बार शरीर बेडौल हुआ, वजन ज्यादा बढ़ा, तो ऑर्गन्स पर भी इस बढ़ते हुए वजन का खतरा बढ़ने लगता है। तो देखो, मोटापा के लिए 3 अभ्यास, ये सीधे लेट करके, कितना इजी है, लगातार करें, नॉन स्टॉप। जब लगातार ऐसे करते हैं तो हम एक एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वेट कम कर देते हैं। ये जो मेरे साथ आप देख रहे हो ना यहाँ, ये तो सिंबॉलिक कुछ भाई बहन होते हैं। यहाँ लगभग 5 से 10 हज़ार भाई बहन मेरे साथ हर रोज़ योग करते हैं और पूरे देश में करोड़ों, और ऐसे हर दिन 1-1 किलो वेट कम करते हैं। एक पैर से या दोनों पैरों से ये ऊपर उठाना, नीचे लेके आना, इसका नाम है अर्धहलासन। ऐसे ये
ऐसे, फिर जो पूरा कर सके उनसे और पूरा यूं करा देते हैं। स्वामी जी, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो दर्शकों को बता दें। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर हमला हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना की गाड़ी को टारगेट किया, उस पर अटैक किया। इस ब्लास्ट में 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर, बलूचिस्तान में ये हमला किया है बीएलए ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, और पाकिस्तान आर्मी की व्हीकल को टारगेट किया और उसकी तस्वीरें आ चुकी हैं और इसमें 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। तो पाकिस्तान इस वक्त कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में हड़कंप मचा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बीएलए जो है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसने भी पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। बारह पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है। धमाके से इस पाकिस्तानी फौज के व्हीकल को बीएलए ने उड़ा दिया और इसमें 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। बीएलए ने पिछले कुछ वक्त में कई बड़े हमले पाकिस्तान की फौज पर किए हैं। बर्बाद कर देंगे। जी स्वामी जी। मैं कह रहा था खुद ही उसमें इतनी बगावत है, उसको खुद ही बर्बाद कर देगी। बस हमें तो यहाँ हिंदुस्तान में मिलजुल करके रहना है, सरकार की सेना के साथ खड़े रहना है और आपसी भाईचारे को भी मिटने नहीं देना है। मैंने कई बार भजन गाया था, एक हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे, सोचना है हमें हिंदुस्तान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। तो हम एक पूर्वजों की संतान, एक वतन, एक हमारा विचार, एक हमारा संस्कार, एक हमारी संस्कृति, एक हमारा संकल्प कि हम अपने देश को किसी भी कीमत पर मिटने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। अपने देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए एक रह करके, नेक रह करके, भुजंगासन, सर्वासन, देखो मैंने वेट वाला पूरा कोर्स पूरा कर दिया है। उल्टे लेट करके जो अभ्यास करने थे वो भी करा दिए और सीधे लेट करके जो अभ्यास कराने थे वो भी करा दिए और बैठ करके तो ये अभ्यास करवाई दिया। अब देखो हमारे सब भाई बहनों ने काफ़ी वेट कम कर लिया है। इस हमारे भाई ने तो, क्या नाम है तेरा, सत्यपाल, सुनीता ने तो खैर बड़ी बड़ी पीसीओडी और कई सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ठीक की कि टेढ़ी मेढ़ी आई थी व्हीलचेयर पर, अब सीधी हो गई है। उसने 7 किलो वेट कम कर लिया। चल सत्यपाल अभी लगा रहे, अभी बात पूरी नहीं हुई है। हाँ, ऐसे स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये ऐसे लगे रहेंगे, खाने पीने पर कंट्रोल करेंगे। हाँ देखो, चीनी, मैदा, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद चावल, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद नमक, ये सब सफ़ेद तेल, ये सब ऐसी ज़िंदगी से ना जब मोटे हो जाएं तो कुछ दिन तो अनाज भी हटा दें और फिर खाना हो तो वो भी एक बार मिलेट्स की रोटी की आटी, और वो भी वो कहे 1-2 रोटी, ज़्यादा नहीं। कुछ तो थाली भर भर के अनाज खाते रहे, रामा रामा। 1-1, 2-2 किलो आसन राशन ऐसे ही पाट लेते, आसन कम राशन ज़्यादा। ये मामला गड़बड़ है। तो अपने आप को जैसे जैसे संवारते चले जाएंगे। और हाँ, ये लौकी पेठे के जूस के साथ वाटरमेलन जी मेरी बहन। अच्छा स्वामी जी, फरहद हो या सेहत हो, हर मोर्चे पर हमारी अलर्टनेस ये तय करती है कि हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा देह सुरक्षित रहेगा। अब देश की कुछ तस्वीरें मैं दर्शकों के सामने रख रही हूँ। मॉक ड्रिल लगातार जारी है, ये हमारी प्रिपेयर्डनेस है, ये हमारी तैयारी है। हम कुछ तस्वीरें जो है लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर तो हमने बहुत ही बखूबी अंजाम दिया, लेकिन अब ये तैयारी आगे के लिए है कि अगर पाकिस्तान फिर कोई नापाक हरकत करता है तो ऐसे में कैसे हम आम सिविलियंस को इससे लड़ना है। फिर चाहे वो ब्लैकआउट हो, चाहे वो मॉक ड्रिल्स हो,
छोटे छोटे बच्चों से लेकर 7 साल की मात्र मेरी बेटी है, वो ये बता रही है कि स्कूल में तैयारी करवाई गई थी, हमें मॉक ड्रिल करवाया गया था। और ये ब्लैकआउट की तस्वीरें जो कल रात की है स्वामी जी, वो ये कह रहे हैं तस्वीरों को देखकर कि इस वक्त हर हिंदुस्तानी तैयार है, फौलादी है। हाँ, खाली सेना ही नहीं, देश के सब नागरिक तैयार हैं। और भारत तो एक योद्धा देश रहा है। मैंने कहा ना, हमें भोर में उठते ही सोचना चाहिए हम वीर वीरांगनाओं की, ऋषि ऋषिकाओं की, योद्धाओं की संतानें हैं। हम कायर, कमज़ोर और बुज़दिल नहीं हैं। इसलिए मॉक ड्रिल हो या किसी भी प्रकार से अलर्ट रह करके और दुश्मन के जो नापाक इरादे हैं उनको बेनकाब करने के लिए पूरा देश प्रतिबद्ध है। और वो प्रतिबद्धता कल दिन भर हमारे भाई, मैं तो देखा कल सुबह से ही आदरणीय रजत शर्मा जी बैठ गए थे और दिन भर इंडिया टीवी से लेकर के देश के सारे नेशनल चैनल हों, हाँ कुछ यूट्यूबर्स जो भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतों के टुकड़ों पर पलते हैं, ऐसे देशद्रोही ताकतों के टुकड़ों पर पलने वाले, हाँ उनके स्लीपर सेल्स, उनके फंडिंग पर जीने वाले, उनके पेरोल पर काम करने वाले, वो तो जो है अभी भी इसमें भी नुक्ताचीनी कर रहे हैं। अब देखो कितने बेहुदे लोग हैं बाहर, जो पाकिस्तान में अड्डे बने हुए वो तो कम से कम दिख तो रहे हैं। यहाँ न दिखने वाली जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, जो अलग अलग तरह से भारत को कमज़ोर बनाने का काम कर रही हैं, नेगेटिविटी फैलाने का, नैराश्य फैलाने का, एक दूसरे से लड़ाने का जो काम कर रहे हैं, उनसे भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी भी तरह से देश को टूटने नहीं देना है, भारत की समरसता को खंडित नहीं होने देना है। और इसके लिए योग एक सेतु का काम करता है, सारे देश को जोड़ देता है। सब गांव गली मोहल्लाओं में, पूरे देश में सब निकले मिलजुल करके, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध सब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी, अलग अलग पहचानों में जो हम बटे हैं ना, ये सारी पहचान सेकेंडरी हैं। हमारी मूल पहचान है हम भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं। और इसमें बीमारियों पर सबसे बड़ी स्ट्राइक करता है प्राणायाम। प्राणायाम से एक साथ वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, एक साथ पुरुषों का PSA, माताओं का CA-125, एक साथ गैस, कब्ज, एसिडिटी, एक साथ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एक साथ लो इम्यूनिटी तो दूर होगी, इम्यूनिटी हाई होगी और लॉन्गिविटी बढ़ेगी। लो तो स्वामी जी प्राणायाम से क्या वो फौलादी ताकत वाली हासिल होगी जो जवानों के पास होती है, या ये प्राणायाम सिर्फ बुजुर्गों के लिए है? अरे हाँ, तो पूरा एक सेशन करवाइए आज। ताकत ही अंदरूनी ताकत है। इसलिए देखो, हाँ प्राणायाम से भी आपको योद्धाओं जैसी, वीरांगनाओं जैसी ताकत मिलेगी हैं। जैसे हमारी सोफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी कल शौर्य की गाथा गा रहे थे अपनी सेनाओं की। भाई हो या बहन हो, किसी भी एज ग्रुप के हों, सबको ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, भस्त्रिका से तो पूरा शरीर, बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स, पूरा अस्तित्व हमारा ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। कपालभाति से लिवर, किडनी से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक का शुद्धिकरण हो जाता है। अनुलोम विलोम से 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी, और बाह्य प्राणायाम से तो ऊर्ध्व रेता ऊर्ध्व चेता हो जाते हैं। पिंड में ब्रह्मांडगत सारी ऊर्जाएं उद्बुद्ध हो जाती हैं, जो प्रसुप्त थी मेरे भाई। ठीक है स्वामी जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं। रामबाण का वक्त हो गया। तो स्वामी जी, आज रामबाण के लिए क्या तैयारी की आपने? आज के रामबाण का एक अद्भुत प्रयोग बता रहे हैं। एक तो देखो, एलोवेरा और फिर इसमें अमरूद के पत्ते डाल देते हैं, इतना सा एलोवेरा, फिर उसमें 8-10 पत्ते अमरूद के और थोड़ी सी हल्दी डाल दो और
उसको घोट लेते हैं ना तो ये जो है फिर एक जूस सा बन जाएगा, उसके गरारे कर लेना। दूसरा प्रयोग, ये नीला तोता बाजार में मिलता है, इसको लोग जहर जैसा समझते हैं। इसको तवे पर भून लो तो ऐसा हो जाता है, और इसमें थोड़ा सा ये एलोवेरा का जूस मिला लो घर में बना करके, और इसको जहाँ छाला है वहाँ डायरेक्ट लगा दो। जहाँ छाला है वहाँ लगेगा, थोड़ी देर मुंह से पानी बाहर निकालना, एक बार की दवाई से ही छाला खत्म। अब जो थोड़ी नाजुक प्रकृति के हैं उनके लिए बता देते, ये है छोटी इलायची। छोटी इलायची, इसको थोड़ा कूट लो, थोड़ी छोटी इलायची को अच्छे से कूट करके और इसमें मिला दे फिर थोड़ा शहद, और शहद मिला करके जहाँ छाला हो रखा है वहाँ पर इसको ऐसे, ये शहद लिया और जहाँ छाला हो रहा है वहाँ पर इसको ऐसे ही लगा दिया, ऐसे जहाँ छाला है, होंठ के नीचे, ऊपर वाले होंठ में, गाल में, जहाँ भी छाला हो रहा है। टेस्ट भी गजब है और छाला नहीं रहेगा। स्वामी जी देखिए, समाज के छालों के लिए हमने जो है वो स्कैल्प और हैमर को यूज किया है, लेकिन आपने शरीर के छालों के लिए जो उपाय बताए ये जरूर कारगर होगा। बहरहाल अब जरा आगे बढ़ते हैं, योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस देश विदेश से आए हैं। फरीदाबाद हरियाणा की तस्वीरें, ग्रेटर नोएडा में भी योग पंचायत लगी, शिमला हिमाचल से भी अब लगातार तस्वीरें आ रही हैं। जम्मू के लोग भी देख, जम्मू में स्कूल की बच्चियां जो है वो योग कर रही हैं, योग पंचायत कर रही हैं। जमशेदपुर झारखंड से तस्वीरें आई हैं। देश भर से बड़ा मुश्किल होता है स्वामी जी हमारे लिए इसमें से वीडियो तलाशना। अब आपको बेस्ट वीडियो दिखा रहे हैं जालंधर पंजाब की, और जसविंदर कौर बनी है विजेता। कुल 5 लोग हमें इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, लेकिन टेक्निकली सबसे अच्छा इन्हीं लोगों ने किया है। बहुत ही सिंक है, आपस में तालमेल बहुत अच्छा है। और पंजाब से लेकर के सीमावर्ती राज्यों से लेकर के सब जगह युद्ध का कोई भय नहीं है। योग से लोगों को अभयता मिली है, ये भी बड़ी बात है। कल का चैलेंज दे देते हैं, 1 2 ऐसे 10 बार करना है, 1 2 1 2। योगी योद्धा समाज बनाना है ना, किसी भी परिस्थिति के लिए देश को तैयार करना है। तो ये मिश्र दंड है, ये 10 बार लगाएं। इंडिया टीवी पर वीडियो भेज दें, आपको पुरस्कार मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा, इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलेगा, मेडल भी मिलेगा। ये ऐसे 10 बार ऐसे करें तो ये चलिए, देश की बीमारी का इलाज देश की सेनाएं कर रही हैं, लेकिन शरीर की बीमारी का इलाज आपको खुद करना है। बस स्वामी जी से जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसको अपनाइए, उसको जिंदगी में शामिल कीजिए, और योग पंचायत तो जरूरी करते रहिए। योग पंचायत का वीडियो बनाइए, हम तक पहुंचाइए। इंडिया टीवी पर आने का मौका और स्वामी जी से इनाम मिलेगा तो कहना ही क्या है। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति का वक्त है। बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।